फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल आर लर्निंग क्लासेस। एक बार मैं फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं इस क्लास 7 की कंपेयरिंग क्वांटिटीज मैथ्स का पार्ट 2 लेकर। इससे पहले हमने पार्ट 1 कवर कर लिया। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाके वो वीडियो भी देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में हमारे पास क्या क्या नया है, हम लोग पहले पढ़ेंगे प्राइस और परचेज के बारे में। क्या होता है प्राइस परचेज? अगर आप कोई चीज खरीदते हैं, मैं आपको जस्ट एग्जांपल के तौर पे आप समझाऊंगा, मैथ आपको बड़ी इजी लगेगी। चलिए एग्जांपल से शुरू करते हैं। कोई चीज आप खरीदने जाते हैं तो खरीदने क्या बोलते हैं? परचेज करना। वो उसकी एक प्राइस होती है। प्राइस पे खरीदते हैं आप लोग। कौन कौन सी प्राइस है, पहले हम लोग उस टर्म्स को पढ़ लेते हैं। हमारे पास टर्म आता है पहले एमआरपी, अगेन सीपी, अगेन एसपी। ठीक है, तीन टर्म हम लोग पढ़ते हैं। एमआरपी वो रेट होता है जो उसकी प्राइस पे पड़ा होता है। लाइक अगर आप किसी किराने की दुकान पे आप फॉर एग्जाम्पल नमक लेने गए तो नमक आपको पड़ेगा, उसकी एमआरपी उसमें लिखी होती है 20 रुपीज 1 kg की। ठीक है, एमआरपी पड़ गई आपकी 20 रुपीज की। अगेन आप सीपी, सीपी मींस अब उसने कितने में खरीदा था। उसने फॉर एग्जांपल उतने, क्योंकि एक साथ उसने बल्क में खरीदा था तो उसको सस्ता पड़ गया। उसको पड़ गया वो वही जो नमक था, सॉल्ट, वो पड़ गया उसको 18 रुपीज का। ठीक है, अब वो बेचना, एमआरपी सॉरी 20 हो गया, 18 ये 15 रुपीज का पड़ा फॉर एग्जांपल। ठीक है, उसको पड़ा था वो 15 रुपीज का। बट एसपी सेलिंग प्राइस, उसने बेचा कितने में? उसने बेचा 18 रुपीज में। यहां से आपको मिला 2 रुपए का फायदा। यहां भाई टोटल एमआरपी थी 20 रुपए, एसपी हुआ मतलब 18 रुपए, यानी कि आपको मिला वो 18 रुपए का। ठीक है, उसको उसने खरीदा था 15 रुपीज का। तो सबसे पहले इसमें दो टर्म्स और ऐड होते हैं, वो है लॉस और वो एक है प्रॉफिट। ठीक है, लॉस और प्रॉफिट क्या होता है उसके बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे। अगर आपने पेन खरीदा 5 रुपए का, ठीक है, और अपने किसी दोस्त को बेचा कितने का? 6 रुपए का, तो ये आपका क्या है? प्रॉफिट है। क्यों प्रॉफिट है? क्योंकि आपके 5 रुपए तो कवर हो गए, 1 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिला। अगेन 5 रुपए का फिर आपने पेन खरीदा और इस बार अपने दोस्त को बेचा 4 रुपए का, उसने मजबूरी में आपको 4 रुपए का बेचना पड़ा। ठीक है, तो इस बार आपको क्या है? नुकसान है। कितने का? लॉस है, 1 रुपए का। ठीक है, क्योंकि आपकी 5 रुपए तो उसकी कॉस्ट प्राइस थी। अगेन 4 रुपए का आपको एसपी मिला, यानी कि सेलिंग प्राइस मिला। तो आई थिंक ये चीज आप समझ गए होंगे कि एमआरपी, सीपी, एसपी, लॉस, प्रॉफिट क्या होता है। ठीक है, अब लॉस प्रॉफिट फिर उस पे आते हैं कैसे। अगर प्रॉफिट है तो मैंने अभी आपको बताया कि प्रॉफिट के टर्म में हम लोग क्या करते हैं। प्रॉफिट में आपने कॉस्ट प्राइस थी आपकी 5 रुपए, बेचा आपने सेलिंग प्राइस पे यानी कि 6 रुपए में, तो 5 रुपए बढ़ा या 6 रुपए बढ़ा, तो ये है आपका सीपी, ये है आपका एसपी। तो ये बढ़ा तो यानी कि सीपी यहां, एसपी यहां, बड़ा कौन? ये। ठीक है, तो सीपी इज लेस देन एसपी, यानी कि एसपी बड़ा तो प्रॉफिट। अगेन लॉस, लॉस में क्या? अगेन वही, सीपी हमारा कितना था? 5, और कितना था, और वो एसपी हमारा 4। तो अगेन सीपी ये, एसपी ये, और इस बार कम है, सीपी बड़ा तो सीपी की तरफ मुंह खुला। तो कुछ समझे आप लोग कि प्रॉफिट होगा तो सीपी इज लेस देन एसपी, यानी कि एसपी बड़ा तो प्रॉफिट, सीपी बड़ा तो लॉस। ठीक है, अब इसी में प्रॉफिट परसेंटेज का एक फॉर्मूला निकल के आता है। प्रॉफिट परसेंटेज में क्या बोलते हैं हम लोग? प्रॉफिट परसेंटेज में प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ये हो गया प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला। अगेन प्रॉफिट है तो फिर लॉस भी होगा कहीं ना कहीं, तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या निकल के आता है? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। इसमें कहीं पर भी एसपी का यूज नहीं होता है, दोनों ही कंडीशन में प्रॉफिट ऊपर या लॉस ऊपर। अगेन बॉटम में डिनोमिनेटर में हमेशा सीपी होगा। ठीक है, इसमें इसका प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए जब तक आपके पास सीपी नहीं है यानी कि कॉस्ट प्राइस नहीं, तब तक आप उससे किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। आप ये नहीं बता सकते कि वो मुझे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, तो आई होप कि इतना आप सब समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब इसके क्वेश्चन करिएगा।
और सॉल्व करिएगा उसको। चलिए अगेन हम आते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी पे। अगली कैटेगरी हमारी है, वो कहती है कौन कौन सी कुछ चीजें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सी जाती है प्रिंसिपल। क्या होता है प्रिंसिपल? वो आपके स्कूल में एक प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। यहाँ प्रिंसिपल हो रहा है कुछ अमाउंट, अमाउंट जो आप बोरो करते हैं, अमाउंट जो आप बोरो करते हैं, यानी कि आपने उधार लिया, उधार लिया आपने अमाउंट, ठीक है, कुछ अमाउंट आपने उधार लिया। इसके बाद आता है अगेन इंटरेस्ट। आपको किसी में इंटरेस्ट आए, उस इंटरेस्ट की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, यहाँ पर इंटरेस्ट की बात हो रही है। उसका मतलब क्या है वो हम लोग देखते हैं। उसका मतलब है एक्स्ट्रा मनी, ठीक है। कैसे, चलो अब इस पर डिस्कस करते हैं। आपको भैया किसी से उधार लेना था, अमाउंट बोरो करना था, उधार लेना था, तो वो आपका क्या कहलाया? प्रिंसिपल। कितना अमाउंट आपने लिया उधार किसी से? उसने बोला सर हम आपको देंगे 100 रुपीज से स्टार्ट करते हैं, चलिए 100 रुपीज से स्टार्ट करते हैं। 100 रुपीज से आपको उसने उधार दिए। उसने बोला नहीं, लेकिन जब आप मुझे वापस करेंगे तो आप मुझे 100 रुपीज वापस नहीं करेंगे, आप मुझे क्या देंगे? इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस करेंगे। तो इंटरेस्ट मींस क्या हुआ? वो हुआ एक्स्ट्रा मनी जो उसको मिलेगी, ठीक है। नहीं समझे? चलो एक और तरीके समझाते हैं। आप घर पे बैठे हैं, एक आया आपके पास दोस्त, उसने बोला कि यार बहुत अर्जेंट नीड है, 100 रुपीज चाहिए यार, ठीक है। तो आपने बोला कि 100 रुपीज तो दे देंगे, लेकिन हम साथ में कुछ एक्स्ट्रा लेंगे, होता ना, मेरा भी फायदा होना चाहिए। तो आपने बोला कि 100 के साथ हम लेंगे 10 रुपए एक्स्ट्रा अपने चाय पानी के लिए, ठीक है। तो अगर वो आपको वापस करेगा तो वो आपको 100 नहीं करेगा, वो आपको करेगा 100 और प्लस 10, यानी कि 110 रुपीज, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल अमाउंट बोरो, और अगेन ये जो 10 रुपए हुआ ये होगा आपका इंटरेस्ट, यानी कि एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा मनी, कुछ भी कह सकते हैं आप लोग। तो चलिए इतना आप समझ गए, ऐसे होता है प्रिंसिपल और एक्स्ट्रा अमाउंट। अब इसी 10 को उसने अगला आगे बोलेगा, वो यहां आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट मींस इस बार वो 10 रुपए सीधे सीधे नहीं बोलेगा कि हम 10 रुपए एक्स्ट्रा लेंगे। अब तुम बोलोगे कि हम 10% के हिसाब से लेंगे, ठीक है। भाई आपने बोला 100 रुपए है तो चलो भाई 10 रुपए दे देना। अगर कल को वो बोलेगा कि नहीं चलो फिर 200 रुपए लेने आएगा, फिर वो जानता है कि आप तो 10 ही रुपए लेते हैं, ठीक है, चलो भाई 10 रुपए फिर आपने ले लिए, 300 लेने आएगा, 400 लेने आएगा, ऐसे लेने आएगा। अब की वो आ गया 500 लेने, 500 रुपीज आपसे लेने आ गया। अब आपने बोला कि नहीं इस बार हम 10 रुपए नहीं लेंगे, आप 10% के हिसाब से लेंगे। चलो आपने इस बार दिमाग खेला और 10% के हिसाब से आपने लिए, ठीक है। अब 10% निकाला तो आपको आता है ये हो गया 5 और ये आ गया 50। तो इस बार आपके पास आ गए 50 रुपीज। आप समझिएगा, यहाँ आपको मिल रहा था 10 रुपीज, यहाँ आपको मिले 50 रुपीज, और ये क्या हुआ? इंटरेस्ट, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि एक्स्ट्रा मनी। समझ गए? तो एक्स्ट्रा मनी हो गई आपकी, इंटरेस्ट हो गया, प्रिंसिपल खत्म हो गया। हाँ एक चीज और जो बचती है वो होता है टाइम। टाइम मतलब कितने दिन के लिए ले रहा है। भाई टाइम तो बताओगे, आज मुझसे कोई पैसे ले गया उधार और मुझे टाइम तो बताएगा कि मैं इस तारीख को दूंगा, तो उस तारीख तक का जो समय होता है वो आता है टाइम के अंदर, ठीक है। तो प्रिंसिपल मिल गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया, टाइम मिल गया। समझ गए आप लोग? अब इसमें आता है अगला फॉर्मूला जो आप लोगों को क्वेश्चन में पुट आउट करना है। चलिए क्वेश्चन में पुट ऑन करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, वो है आपका क्या? एसआई का, यानी कि इंटरेस्ट निकालने के लिए आपका फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। कैसे अभी मैं पुट करके बताऊंगा। जहां पर मैंने बोला कि P इक्वल टू प्रिंसिपल, R इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट,
और टी इक्वल टू टाइम। ठीक है, इस बार कोई तुमसे 1000 रुपीज ले गया 10% की डेट से 1 ईयर के लिए। ठीक है, अब ये तीन चीजें तुम्हें दी गई हैं, यानी कि 1000 रुपए तुमसे उधार ले गया 10% की दर से 1 साल के लिए। अब 1 साल बाद वो तुम्हें देगा पैसे वापस। तो तुमने साल भर का इंटरेस्ट निकाला, कैसे निकाला? तो इंटरेस्ट लगाया यहाँ पर, और पी यानी कि प्रिंसिपल हमारा ये हो गया, जो चीज उधार ले गया प्रिंसिपल यानी कि। ठीक है, 1000 कितने पर से ले गया? आर 10%, अगेन टाइम, टाइम कितना ले गया? 1 यानी कि 1 ईयर, और डिवाइड में या 100, तो आपका आ गया यहाँ पर 100 रुपीज। ठीक है, तो यानी कि साल भर बाद अगर वो आपको पैसे वापस करने आएगा तो आप उससे 1000 रुपए नहीं लेंगे, आप उससे लेंगे 1000 प्लस 100 इक्वल टू 1100, यानी कि 1100 रुपए आपको वो देगा वापस। तो ठीक है, इतना आप सब समझ गए होंगे। क्वेश्चन करेगा, लगाइएगा, मुझसे पूछिएगा करना है तो। बाकी कवर हो गया आपका, ये चैप्टर भी खत्म होता है। तो चलिए अब अगले वीडियो मिलेंगे। पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में किसी और